Yes student, we will continue with the terms related to motivation. 2 terms हम already कर चुके हैं, motive and motivation. Then the third term is motivator. Motivators क्या होती हैं? टेक्निक्स या फिर वो इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स जिसके द्वारा एक पर्सन को मोटिवेट किया जाता है, जिसके द्वारा लोगों की परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. अब मैनेजर डिफरेंट मोटिवेटर्स को यूज़ करता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जैसे कि पे या सैलरी में इंक्रीज़ करना, उन्हें बोनस देना, उनकी प्रमोशन करना, टाइम टू टाइम पर अगर अच्छा काम करते हैं तो प्रेज़ करना. तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं एक पर्सन को अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. सो 3 टर्म्स: मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर. वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ what are the various features of motivation? What are the various features of motivation? Yes, then the next topic is features of motivation. अब सबसे पहले हम कहते हैं मोटिवेशन क्या होती है. इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग. इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग. क्यों कहते हैं इंटरनल फीलिंग? क्योंकि मोटिवेट कहाँ से होते हैं? हम अंदर से ही मोटिवेट होते हैं. ऐसा तो नहीं है बाहर से मोटिवेट हो जाते हैं. मोटिवेशन एक अंदर की है, इनर फीलिंग है. अर्ज, एक वर्ड आता है अर्ज. अर्ज मीन्स होता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए तुम्हारी एक तरह से भूख, जो से तुम पूरी मेहनत से अचीव करना चाहते हो. स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. ठीक है. दैन डिज़ायर, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आकांक्षा है. एस्पिरेशंस, तुम्हारी आकांक्षाएँ, तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. ठीक है. तुम्हारी नीड्स, कौन? ह्यूमन बीइंग की. ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं. दीज आर इंटरनल इन द ह्यूमन बीइंग एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, और ये ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं. अगर एक पर्सन के पास सब कुछ है, ठीक है, बहुत सारा पैसा है, और एक मान लो तुम्हारा एक दोस्त था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है, और अब आप उससे कहते हो कि भाई मैं तुझे जो है तुम मेरे लिए कल या फिर तुम मेरा आज ये काम कर दो तो मैं तुम्हें 5 रुपये दूँगा. तो आप क्या दे रही हो उसे? 5 रुपीज़. तो क्या वो मोटिवेट होगा? नहीं. जबकि उसके पास ऑलरेडी पॉकेट में जो है 1000 रुपीज़ पड़े हैं, तो क्या वो तुम्हारे उस काम को करने के लिए मोटिवेट होगा? नहीं. तो लेकिन अगर तुम ऐसे व्यक्ति को कहते हो या ऐसे बच्चे को कहते हो जिसके पास बिल्कुल भी अभी पैसे नहीं हैं, और वो क्या खाना चाहता है? वो जो है एक पैटी खाना चाहता है, और तुम उसे 10 रुपीज़ ऑफ़र करते हो कि लो भाई मैं तुम्हें 10 रुपीज़ दूंगा पैटी खाने के लिए, लेकिन पहले मेरा ही काम करना पड़ेगा. तो वो रेडी हो जाएगा तुम्हारे उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है? डिज़ायर, उस चीज़ को लेने की डिज़ायर. तो हम कह सकते हैं मोटिवेशन क्या होता है? एक इंटरनल फीलिंग है. ठीक है. जैसे कि और क्या हो सकते हैं? लोगों की डिफरेंट डिज़ायर हो सकती है कि उनके पास एक मोटर बाइक हो, कंफर्टेबल हाउस हो. तो ये सारी अर्ज, ये सारी नीड हमारे लिए इंटरनली होती हैं, और हम इंटरनली मोटिवेट होते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, एंड उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं. तो हम कहते हैं नेक्स्ट, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. मोटिवेशन क्या प्रोड्यूस करता है? ऐसा बिहेवियर जो कि किसके लिए हो? गोल्स को अचीव करने के लिए हो. वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें लेकर चलते हैं प्रमोशन. ठीक है, कि उन्होंने कहा कि प्रमोशन इन द जॉब मे बी गिवन टू द एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस. कि हम एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस प्रमोशन देते हैं. क्यों? ताकि उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो. तो अगर एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होगा प्रमोशन में तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा. लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए या प्रमोशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं करेगा. और जो इंटरेस्टेड है वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा अपनी प्रमोशन लेने के लिए. तो कहता है मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. गोल दे दिया हमने, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो प्रमोशन मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग प्रमोशन दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द provided word according to the their higher level executives, and they will get promotion. Now third one is
मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। देखा होगा अपने क्लास में कई बार टीचर आपको जो है प्रेज़ करती हैं, रिवॉर्ड देती हैं, आपके लिए क्लैपिंग होती है, ये क्या है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन कोई बच्चा अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करता उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, उसको पर फाइन लगाया जाता है, देन इट इज़ कंसीडर्ड एज नेगेटिव मोटिवेशन। लेकिन दोनों का ही मेन मोटिव यही होता है, एक पर्सन को मोटिवेट करना टू एक्ट इन अ डिज़ायर मैनर, कि वो व्यक्ति जो है जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करने के लिए रेडी हो जाए। तो मोटिवेशन पॉजिटिव है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में इसके लिए पे में इंक्रीमेंट करना, उनको प्रमोशन देना, ठीक है, उनकी रिकॉग्निशन के लिए काम करना, उनकी पहचान बनाना, उनका नाम नोटिस बोर्ड पर लिखना, ठीक है, और न्यूज़लेटर में देना, तो ये है पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन कई बार देखा होगा उनके इंक्रीमेंट को रोक दिया, ठीक है, और उनको जो है पनिशमेंट दी, फ़ाइन लगा दिए, दैन इट इज़ कंसीडर्ड एज नेगेटिव मोटिवेशन। मेन पर्पस क्या है दोनों का ही, कि लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना, ताकि वो लोग जो हैं जैसा हम चाहते हैं, जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करें। लास्ट हमारा है कहता है इसे मोटिवेशन क्या है, एक मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स माने कठिन। इसको हम कठिन क्यों कहते हैं, क्योंकि लोगों का बिहेवियर ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड इट इज़ हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस इन नेचर, हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट। सारे लोग जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं, रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, काम करने का ढंग अलग अलग होता है। तो इसीलिए एक ही तरह का मोटिवेशन यूनिफॉर्मली सभी मेंबर्स पर इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। कुछ लोग जो है पॉजिटिव मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव से, कुछ लोग पैसों से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग केवल प्रेज़ करने से ही मोटिवेट हो जाते हैं। तो लोगों का बिहेवियर क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये डिसाइड करना कि कौन व्यक्ति किस तरह से मोटिवेट होगा ये बहुत ही मुश्किल है। तो 4 हमने फीचर्स पढ़े। मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, अंदर से ही होती है हमारी। मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। और मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।